विदिशा नगर में लगाई गई महापुरुषों की प्रतिमाएं और उनके पेडेस्टल हो रहे क्षतिग्रस्त। करीब 2 साल पहले लगाई गई थी शहर में आधा दर्जन से ज्यादा मूर्तियों को रखने वाले स्टैंड जैसे पेडेस्टल कहते हैं वह हो रहे हैं क्षतिग्रस्त। नगर पालिका की इंजीनियर रोड ठेकेदारों द्वारा लाखों रुपए का किया गया भ्रष्टाचार। नगर पालिका द्वारा 2 साल पहले शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर महापुरुषों की और धर्म से जुड़े महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। अलग अलग समाजों की मांग पर अलग अलग स्थानों पर मूर्तियां लगाई गई थी। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक मूर्तियां शहर में लगी है। खास बात यह है कि मूर्तियां जयपुर से बनवाकर मंगाई गई थी, लेकिन नगरपालिका के इंजीनियर की निगरानी में ठेकेदार द्वारा पेडेस्टल जिसे स्टैंड कहा जा सकता है का निर्माण कराया गया था। अकेले पेडेस्टल के निर्माण में ही लाखों रुपए आवंटित किए गए थे। राशि में भ्रष्टाचार की आशंका का नजारा क्षतिग्रस्त होते स्टैंड से लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि कई सालों पहले बनाई गई मूर्तियों और उनके पेडेस्टल आज भी सुरक्षित है, लेकिन 2-3 सालों के दौरान बनाई गई मूर्तियों और उनके पेडेस्टल क्षतिग्रस्त हो चले हैं। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा बताते हैं कि महापुरुषों की सम्मान के लिए यह मूर्तियां स्थापित होती है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ मूर्तियों और उनके पेडेस्टल को नुकसान हो रहा है। इसके लिए तकनीकी खामी, इंजीनियर की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता और इसी परिषद के पार्षद कृष्ण कुमार गुप्ता ने भी इसके लिए नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी माना और जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ सुधीर सिंह का कहना है कि मूर्तियों के पेड़ स्थल की सामग्री, स्टील, टाइल्स आदि चोरी हो रहे हैं, जिसकी थाने में भी शिकायत की गई है। हालांकि उन्होंने इंजीनियर की लापरवाही को भी इसके लिए जिम्मेदार माना। उन्होंने जल्दी ही एक में सुधार कार्य करने की बात कही। नहीं, मैंने देखा है, सभी वीडियो देखे हैं। गांधी जी की स्टैचू जो नीमताल पर लगी है वो भी देखा है, विवेकानंद जी की भी देखी है, रानी लक्ष्मीबाई की भी देखी है, और जितनी भी नई स्थापित हुई है महाराणा प्रताप वाली भी देखी। इन सब में सही तकनीक का उपयोग नहीं हुआ, सही मटेरियल नहीं लगाया गया। हो सकता है सही सुपरविजन, टेक्निकल खामी नगर पालिका की रही हो सकता है ठेकेदारों ने लापरवाही में काम किया हो सकता है जिस स्तर का मटेरियल इनके कंस्ट्रक्शन में या इस ग्रेनाइट को लगाने में उपयोग करना चाहिए था, इसकी क्योरिंग में समय देना चाहिए था, वो नहीं किया हो। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है और गंभीर विषय है। यदि महात्मा गांधी की मूर्ति और उनके स्थल को हम सही नहीं बना सकते, महाराणा प्रताप जो हमारे देश के गौरव हैं, रानी लक्ष्मीबाई, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी जो आज भी नौजवानों के आदर्श हैं, उनके प्रति तो सबका सम्मान और निष्ठा होना चाहिए। आप देखिए पुरानी मूर्तियाँ चौराहे पे, तिलक चौक पे लगी हुई है, मदन मोहन मालवीय के उद्यान में लगी हुई है, हमारे माधवराव सिंधिया जी की लगी हुई है, जिनकी भी मूर्तियाँ लगी हैं, कितनी भव्यता से उनके पेडिस्टल को बनाया गया है और उसमें आज तक कोई विकार नहीं आया है, कोई किसी भी तरह की खराबी नहीं आई है। जब घटिया काम होएगा तो इसी तरह की शिकायतें मिलेंगी और नगर में इन सब बातों को हमारे कलेक्टर महोदय को और नगर पालिका को गंभीरता से देखना चाहिए। जो इनकी ठेकेदारों की एक रिजर्व डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, उसको जब्त करके इनसे मुफ्त में ये काम कराना चाहिए। जनता का पैसा है, यदि इस तरह से दुरुपयोग करें तो इसकी इंक्वायरी भी होना चाहिए। भविष्य में उन्हें कोई ठेके ना दिए जाएं यदि इस तरह का घटिया काम करते हैं तो। कृष्ण कुमार गुप्ता, पूर्व पार्षद नगर पालिका विदिशा। निश्चित रूप से पिछली परिषद में जब हम पार्षद थे तो सम्मान्य अध्यक्ष जी ने शहर के महापुरुषों के मूर्ति के लिए स्टेपल बनवा के मूर्तियों की स्थापना की थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय हो गया, 2-3 वर्ष बीत गए और क्षतिग्रस्त हुई हैं, ये मैंने भी देखा है जाके। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी, सीएमओ, इंजीनियर और संबंधित ठेकेदार, क्या एजेंसी यदि ठीक से काम करती है और इंजीनियर ठीक से निगरानी रखता है तो काम की गुणवत्ता दिखती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कमी रही होगी, जिस कारण ये टूट फूट की
बातें सामने आई हैं और हम चाहते हैं कि शासन और जिला प्रशासन ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करे। जिससे क्या है, करीब 7-8 मूर्तियां लगाई गई थी गत वर्ष कोरोना से कुछ पहले। तो उसमें जो प्लेटफार्म बनाए गए थे, प्लेटफार्म हमारे सहायक असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के देखरेख में ही बने थे। कतिपय कारणों से कहीं हमने देखा कि स्टील निकाल लिए गए हैं। इसकी सूचना हमने थाने में भी दी है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति जो मेडिकल पे है, वहाँ के स्टील और टाइल्स बाकायदा चोरी किए गए थे। तो निश्चित रूप से हो सकता है नीचे से उखाड़ना आसान रहा होगा, जोर से चिपका नहीं होगा। वैसे वो उखड़ भी जाता है थोड़ा सा अगर तरीके से उखाड़े। और भी अबुल कलाम आज़ाद के यहाँ के टाइल्स उखाड़ लिए गए हैं। करीब 5-6 जगह के प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त किए गए हैं, जिनके पुनर्निर्माण का आदेश मैं दे चुका हूँ तो उसको मेंटेनिंग कर लिया जाए। 1-आध सप्ताह में वो हो भी जाएंगे। परंतु थोड़ा सा आम जनता से अपील करूंगा कि इस तरह के ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना चाहिए उन्हें भी। सर, इसमें चलिए मानते हैं कि लोगों ने उखाड़ दी, लेकिन कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में भी लापरवाही बरती गई है। निश्चित रूप से निर्माण कार्यों में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, या तो सीमेंट कम मिलाते हैं या अच्छे से तराई नहीं करते हैं, तो इनके वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी भी हम जांच करके कार्रवाई करेंगे।